अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद। आज मैं जो है वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हम एक और नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट भी हमारी फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है। हमारे पास लिस्ट जो है वो कितने तरीके की होती है एचटीएमएल में, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। चलिए जी इसको देखते हैं। आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और मैं यहाँ पर आके एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ list.html और यहाँ पे हम अपना बेसिक कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट देख रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम लोग कौन सी चीज़ देख रहे हैं। पहले तो ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अच्छा, तो लिस्ट में आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर मैं लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ तो OL यूज़ करूँगा और मैंने इंटर कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बंच टाइप का बन जाएगा लिस्ट कलेक्शन के लिए। अब जितने भी आपने उसके आइटम होंगे वो किसके अंदर आएंगे, लिस्ट आइटम हमारे पास इसके अंदर आएंगे। तो LI क्या है, लिस्ट आइटम। ठीक है जी, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया HTML। इसी तरीके से मैं 3 लिस्ट आइटम ले लेता हूँ, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, सेव किया। अब अगर मैंने इसको देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट किस में आ रही है, 1 2 3 में आ रही है। ठीक है, अब अगर मैंने इसके ऑर्डर नंबर चेंज करना भी चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ ABC लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें, अगर इंटेलिजेंस में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 1A, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल I, स्मॉल I, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कैपिटल A कर देते हैं। ठीक है जी, कैपिटल A करके मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल ABC भी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने इसकी टाइप को क्या कर दिया, देखिए ऑर्डर था ना, तो ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3, ये ABC। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्मॉल a कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास स्मॉल लेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या था, कैपिटल I। ठीक है, सेव किया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो 1 2 3 जो रोमन वाला होता है। ठीक है, फिर इसके बाद स्मॉल में और स्मॉल I लिख दिया। अभी देखिए स्मॉल I में जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ रही है। सही, इसी तरह मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, दोबारा 1 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट भी 1 होता है और हम इसको 1 करके इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम लोगों ने कौन सी टाइप लगाई हुई है, 1 2 3 की लगाई हुई है। ठीक है, इसका लिस्ट का हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट का हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जो क्या होता है, जिसका नाम क्या है, रिवर्स। अब अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो देखिएगा क्या होगा, 3 2 1। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, 1 2 3, तो 3 2 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट। अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ 3 से, ठीक है, तो अब ये देखिएगा आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, देखिए 5 3 4 5। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिवर्स को हटा रहा हूँ और आपको आउटपुट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, 5 से हमने स्टार्ट किया था तो 5 6 7। ठीक है, 5 6 7 और हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखें क्या होगा, 6 7 8। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे A कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ तो देखिएगा आउटपुट क्या आएगा, CDE। तो ये किससे शुरू हुआ है, 3 से शुरू हुआ है, ABC। थर्ड पर होता है 3, तो ये देखें
ABC आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है हमारे पास, मल्टी लिस्ट भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने HTML के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इसके अंदर एक और लिस्ट है, तो हम किसके अंदर आ रही है, LI के अंदर हमारे पास मल्टी सब लिस्ट मौजूद है HTML के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक और ऑर्डर लिस्ट ले लूँगा, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, LI आ गई, ठीक है। LI के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और LI लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। आउटपुट पर आते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखें, अब आप देख रहे हैं बाहर BCD मतलब कैपिटल लेटर चल रहा था, लेकिन अंदर की जो हमारे पास सब लिस्ट बनी उसमें 1 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है कि पेरेंट जो हमारी लिस्ट होती है उससे हट के जो है वो लिस्ट का फॉर्मेट आ जाता है, सही है। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पर होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसको स्टार्ट के एट्रीब्यूट को भी हटा देते हैं। आउटपुट पर देखें, देख रहे हैं बड़ी जो बाहर वाली चीज़ है वो हमारे पास क्या चल रही है 1 2 3, और अंदर वाली क्या चल रही है 1 2, ठीक है। अब अगर मैंने अंदर वाली के फॉर्मेट को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप क्या कर सकता हूँ, वो भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्मॉल a कर दिया, तो अंदर वाली जो चीज़ होगी स्मॉल ABC में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, एक H1 लेते हैं और उस H1 के अंदर अनऑर्डर लिस्ट कर दिया, सेव किया मैंने। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट की टैग है UL, और UL के अंदर हम लेंगे LI में अगेन मैं यही LI को ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाने के बाद पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम बीच वाले जो ये फॉर्मेट है ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेव किया, और अब मैं यहाँ पे अगर इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए किस तरीके से आ रहा है। ये हमारे पास ये डॉट उसमें आ रहा है, डॉट 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 में आ रहा है, तो अनऑर्डर लिस्ट मतलब किसी कोई ऑर्डर नहीं होना, ठीक है। अब अगर मैं इसको कोई ऑर्डर देना चाह रहा हूँ तो इसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको टाइप लेता हूँ, ठीक है। और मैं टाइप में क्या दे देता हूँ DI, पहले सर्कल देता हूँ CIRCLE, सर्कल, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब अगर आपको कंट्रोल प्लस जूम करके अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखें सर्कल में आ गए, ठीक है। और अगर मैंने इसको डॉटेड में चाहिए तो डॉटेड का हमारे पास क्या होता है DISC, डिस्क, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है डिस्क, ठीक है। और सर्कल मैंने कर दिया। इसी तरीके से अगर मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से इसमें भी जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में सब लिस्ट बनाई थी, इसमें भी सब लिस्ट बन सकती है। अच्छा, मैंने आपको टाइप से बताया है, टाइप से मैंने इसकी टाइप बताई है। हम स्टाइल से भी कर सकते हैं, और स्टाइल से अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो हमारे पास स्टाइल के अंदर होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप। और ये अगर यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको सर्कल, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा देता हूँ, ठीक है। सेव किया, आउटपुट पर आऊँगा और ये देखें सर्कल हो गया, ठीक है जी। तो लिस्ट स्टाइल टाइप भी एक तरीके का आ रहा है
हम इसकी टाइप डिफ़ाइन करने का ये स्टाइलिंग के थ्रू होता है। तो जितना भी हम लोगों ने अभी टाइप में काम परफॉर्म किया, ये सारा का सारा हम किसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल से भी कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप से। लेकिन टाइप ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब हमारे पास तीसरी टाइप की जो लिस्ट होती है वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो HTML ने आपको जो है वो डेफिनेशन का एक लिस्ट की शक्ल में बना के दे दिया कि आप इजीली अपना डेफिनेशन को लिख सको, ठीक है जी। तो हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट के लिए सबसे पहले होता है DL, सही है। ये वो होता है, ब्लॉक होता है जिसके अंदर आपकी डेफिनेशन आ रही होती है। हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, DT एक टैग होता है, उसका मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। अगर मैंने डेफिनेशन टर्म डिफ़ाइन करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML। तो ये हमारे पास HTML क्या बन जाएगी, डेफिनेशन की हेडिंग बन जाएगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास होती है DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का टैग होता है। और मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, लॉरेम सम, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट के टैग के अंदर DT आ गया जो डेफिनेशन टर्म था, DD आ गया जो कि क्या था, हमारे पास डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन था। सेव किया, अपने पेज के ऊपर आता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये HTML क्या हो गया, हेडिंग बन गई और ये उसकी डिस्क्रिप्शन बन गई, ठीक है जी। तो डेफिनेशन अब लिस्ट के अंदर हमारे पास यही 3 तरीके की लिस्ट आती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। मैंने तीनों आपको बता दिया है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।